खबर ही खबर, खबर ही खबर, सोर्सेज ही सोर्सेज, सोर्सेज ही सोर्सेज। मतलब लीक पे लीक। ये सब हम सुनते थे बिहार के एग्जाम्स में, लेकिन अब ये सेम टू सेम हो रहा है बीसीसीआई के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब एक एक खबर डिटेल में लीक होते जा रहा है। और सब कौन कर रहा है? सोर्सेज। ये सोर्सेज, उससे सोर्सेज। अभी तो हाल ही में बुमराह के रिलेटेड भी न्यूज आया था कि एक सोर्सेज ने कहा कि भाई बुमराह को तो बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, अब बुमराह नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बुमराह ने नेक्स्ट मिनट ही कह दिया कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम बेड रेस्ट लो। ये जो भी है सोर्सेज आपका घटिया बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई बीसीसीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन, वहां से कैसे खबरें लीक हो रही है? मतलब कोई ना कोई तो है कि भाई साहब आपके अंदर से जो खबर लीक कर रहा है, क्योंकि बाहर वाले को तो पता नहीं है। अब आप जिसके साथ मीटिंग कर रहे हो क्लोज डोर्स के बिहाइंड, उसके ऊपर कड़ा नजर रखना चाहिए कि भाई अलग। मैं खुद देख रहा था, ईएसपीएन से एक खबर आ रहा था, क्रिक ट्रैकर से एक और खबर आ रहा था, आकाश चोपड़ा से एक खबर आ रहा था, ट्विटर पे कुछ और खबर आ रहा था। मतलब मैं बोला भाई ये सच कौन सा है फिर? अगर ये सच नहीं है, वो सच नहीं है, ये सच है, वो सच है, वो झूठ है, ये गलत है, तो फिर सच कौन सा है? और अभी फिर से सोर्सेज से ही रिलेटेड एक और न्यूज आ गया सामने, और वो है कि एक कोटियन साहब करके हैं, वो अभी इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे एज अ बैटिंग कोच। ठीक है, मतलब इनका जो स्टैट्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले बैटिंग कोच एज एन ऑफिशियल तो नहीं, बल्कि रायन डस्काटे और अपने वो उसका नाम क्या है, एक और जो रहता है जो गौतम गंभीर के साथ, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। ठीक है, रायन डस्काटे और वो तो फिर वही काम करते हैं, क्योंकि वो लोग तो थे असिस्टेंट कोच। तो फिर उनका क्या रोल रहेगा? और जब गौतम गंभीर ने खुद ही ये टीम या मैनेजमेंट खुद ही हैंड पिक किया था, और बीसीसीआई ने अब ये बैटिंग कोच भी दे दिया है, तो भाई टीम का क्या होगा? मतलब बैलेंस इधर होगा या उधर होगा? फ्यूचर क्या होगा बैटिंग का? अब रैंटन डस्काटे का चलेगा, या तनुष वो जो कोटियन साहब है उनका चलेगा, या फिर वो जो एक और जो है कोलकाता में थे, उनका मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो भाई साहब बहुत ही हौच पौच मामला हो गया। मतलब मैंने पहले कभी भी इस तरीके का सिचुएशन बीसीसीआई के साथ नहीं देखा था कि भाई साहब पहले तो खबरें लीक हो रही है, फिर आपके टीम मैनेजमेंट में एब्रप्ट चेंज हो रहे हैं। पहले से दो असिस्टेंट कोच है, फिर एक बैटिंग कोच आया। ठीक है, कोच का खुद कुछ नहीं पता है कि भाई साहब वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। चैंपियनशिप के बाद उनका खुद का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, मतलब और अब बीसीसीआई ने सॉरी एक और सोर्स ने कहा है कि भाई साहब अब से ना टीम के साथ ना हेयर ड्रेसर, ना पर्सनल शेफ, ना पर्सनल बॉडीगार्ड, ये तीनों में से कोई नहीं जाएगा। और ये खबर सुन के मैं खुद से पूछते हैं कि भाई साहब ये लोग भी टीम के साथ जाते थे? मतलब पर्सनल शेफ, पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल कुक, पर्सनल हेयर ड्रेसर, ये लोग भी टीम के साथ ट्रैवल करते थे। और इसी वजह से बीसीसीआई ने वो जो वेट का कैटेगरी उस पर कैप लगा दी कि भाई इससे ज्यादा हम लोग नहीं देंगे पैसा, आप अपना अपना भरो। जब आप पर्सनल सब कुछ लेके जा रहे हो, पर्सनल बॉडीगार्ड को ये वो, तो आप पर्सनली पैसा भरो। आप लोग करोड़ों में कमा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा नहीं है भरने के लिए। उसके बाद एक और सोर्सेज से लीक होता है खबर कि भाई साहब जितने भी ऑस्ट्रेलिया में लीक हो रहे थे ना बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर के बारे में खबरें, रोहित शर्मा के बारे में खबरें, वो सब गौतम गंभीर ने एक बच्चे के बारे में कहा कि भाई साहब बीसीसीआई कहा कि भाई साहब इस बच्चे ने खबर लीक करी है। लेकिन एक और जो ट्विस्ट आता है यहाँ पे कि गौतम गंभीर के बारे में ये खबर किसने लीक करी? मतलब अ लीक आफ्टर ए लीक, अनदर लीक, अनदर लीक आफ्टर अ लीक। मतलब लीक पे लीक पे लीक हो जा रहा भाई। मतलब क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पाइप हो गया बेंचो, गांव से भी पाइप मतलब पानी लीक हो रहा है। मतलब हम लोगों ने कभी भी इस सिचुएशन में बीसीसीआई को नहीं देखा था। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में देखे जाके भारत हार रहा था, गंदा सिचुएशन में था। आप चैंपियनशिप का फाइनल देख लीजिए, आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए। ठीक है, आप विराट कोहली का वो जो सिनारियो था, कैप्टनसी हटाना, उनसे कैप्टनसी छीनना, आप वो सब देख लीजिए। लेकिन उसमें भी ना इतने सारे लीक नहीं हो रहे थे जितने कि अब हो रहे हैं। मतलब भाई साहब एक तो ना जो सब कुछ सामने आ रहा है वो ये कि भाई साहब आप जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपके बीच में एक करप्ट इंसान है, वो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन को खराब करके रख सकता है। और मुझे जहां तक लगता है कि भाई साहब ये ना अंदर वाले को इंसान है, ये अंदर वाले को इंसान है जो ना खबर लीक करे, क्योंकि बाहर वाले को तो पता है नहीं कुछ। जितने भी इंडोर मीटिंग हो रहे हैं उसमें जो भी रिपोर्टर या जो भी कुछ है आपके साथ इन्वॉल्व है, वही सभी लीक कर रहे हैं। मतलब भाई साहब ये चल ही क्या रहा है? हाँ, एक नया बैटिंग कोच आ जाता है, हेड कोच का फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, दो असिस्टेंट कोच पहले से है, खबरें लीक हो रही है,
पर्सनल बॉडीगार्ड जा रहे टीम के साथ, पर्सनल हेयर ड्रेसर, ये वो। एक मेरे को बात बताओ, सबसे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर। आपने उनके साथ कभी देखा था कि सचिन तेंदुलकर के साथ उनका पर्सनल हेयर ड्रेसर जा रहा है, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड जा रहा है, कुक जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है? कभी नहीं। वो एयरपोर्ट पे आते थे, जो सीआईएसएफ वाले लोग हैं ना, मेरे इधर बैरक में भी रहते हैं, वो लोग भी अपना काम करते थे भाई साहब, कोई छीना छटी कुछ नहीं, आराम से बस में आते खेलते थे, वापस आते अपने घर में। लेकिन पता नहीं, ये होता है ना कि भाई साहब जब आपके मतलब पैसा ज्यादा हो जाए, आपको लाइमलाइट ज्यादा मिल जाए और आप उस चीज को बचा ना पाए, तो आपका दिमाग यहाँ वहां भटकने लगता है। और वही हुआ। पर्सनल शेफ ठीक है, चलो खाना मैं बर्दाश्त करने के लिए राजी हूँ। हेयर ड्रेसर, बॉडीगार्ड, भाई ओवर द रूफ जा रहा था। और मैं तो बीसीसीआई को भाई, बिल्कुल सही किया तुमने ये सब, बिल्कुल। जब तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो ना, तब तुम्हारे अंदर ऊपर ये सब रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने जरूरी है, ठीक है। और मैं 100% बीसीसीआई से अग्री करता हूँ।